नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी जैसे थम सी गई है, मानो एक ठहराव सा आ गया हो। तो आज हम इसी एहसास को समझने वाले हैं और देखेंगे कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस इनडिसीजन, इस दुविधा में फंसते ही क्यों हैं? मतलब हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो बस जम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये उस अंदरूनी लड़ाई को कितने सही तरीके से दिखाती है। हमारा दिमाग वो कहता है, अरे रुको जरा और सोच लूं। और दूसरी तरफ जिंदगी है जो कहती है, भाई मैं तो इंतजार कर रही हूं। ये मजेदार लगता है, पर असल में यही वो दुविधा है जो हमें रोक कर रखती है। अच्छा, तो इस उलझन को सुलझाने के लिए ना, चलो एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें युद्ध के मैदान से आज की जिंदगी के लिए क्लैरिटी का, स्पष्टता का एक बहुत ही पावरफुल लेसन सिखाती है। जरा सोचिए, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध सामने खड़ा है, और उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, वो भी लॉजिक, रीजंस और इमोशंस के जाल में ऐसे फंसे कि बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। इससे एक बात तो साफ है, ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और उसी मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो रास्ता दिखाया, उसका पूरा सार बस इस एक लाइन में है। जब स्पष्टता आती है तो कर्म अपने आप होने लगता है। मतलब प्रॉब्लम एक्शन लेने की नहीं है, प्रॉब्लम है मन में क्लैरिटी की कमी। तो फिर इस देरी की असली जड़ है क्या? जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, बहुत सारे ऑप्शंस और इमोशनल अटैचमेंट। सीधी सी बात है, जब हमारे पास चुनने के लिए जरूरत से ज्यादा रास्ते हों और हम हर रास्ते के अंजाम से इमोशनली जुड़ जाएं, तो मन का ठहर जाना तो स्वाभाविक है। अर्जुन की दुविधा भी तो यही थी, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मन के इस अंदरूनी संघर्ष को जरा ज्योतिष की विजडम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें बताएगा कि कौन सी नेचुरल टेंडेंसीज हैं जो हमें इस ठहराव की ओर धकेलती हैं। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से बुध ग्रह की जो एनर्जी है, वो हमें ओवर एनालिसिस की तरफ ले जाती है। मतलब हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण। शुक्र हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, वो आराम से जुड़ा है। और जो राहु का प्रिंसिपल है, वो गलत फैसला लेने का डर पैदा करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं है, ये बस मन की प्रवृत्तियां हैं जिन्हें हम पहचान कर संभाल सकते हैं। और असल में प्रॉब्लम की जड़ यही है, हमारा मन वो इस अनिश्चित दुनिया में सर्टेनिटी चाहता है, गारंटी चाहता है। वो चाहता है कि हर कदम उठाने से पहले उसे 100% पता हो कि नतीजा क्या होगा। और ये असल जिंदगी में तो कभी मुमकिन ही नहीं है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी बातचीत का सबसे सबसे जरूरी सबक है। जीवन हमें एक्शन लेने के बाद रास्ता दिखाता है, पहले नहीं। हम क्या करते हैं, हम शुरू करने से पहले ही मंजिल का पूरा नक्शा चाहते हैं, और बस यही इंतजार हमारी देरी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो ठीक है, अब जब हमने प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों की तरफ बढ़ते हैं जो इस मेंटल फॉग को, इस धुंध को हटाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए एक पल के लिए बस रुकते हैं, आराम से बैठ जाइए। यहाँ एक रेकी हीलिंग इंटेंशन सेट किया जा रहा है। मैं ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी का आवाहन करता हूँ कि वो मेरे मन के भ्रम को दूर करे, मेरे अंदर की आवाज़ को मजबूत करे और मुझे आगे बढ़ने का साहस दे। बस इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही सॉफ्ट सुनहरी नीली रोशनी आपके सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में शांति और क्लैरिटी भर रही है। एक बात याद रखिए, इसका मकसद जल्दबाजी में कोई फैसला लेना बिल्कुल नहीं है। ये बस खुद को अंदर से आगे बढ़ने की परमिशन देने जैसा है, एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस, ताकि जो एनर्जी अंदर रुक गई है वो फिर से बहना शुरू हो जाए। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र की बात करते हैं। ये मंत्र हमारे रास्ते की मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाने, एक साफ सुथरी शुरुआत करने और वो पहला कदम उठाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए उसे बनाने में मदद करता है। आइए इस मंत्र को हम सब साथ में 3 बार बहुत शांति से जपते हैं। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। महसूस कीजिए कि इस साउंड की वाइब्रेशन कैसे उस रुके हुए एहसास को तोड़कर एक नई मूवमेंट, एक नई गति पैदा कर रही है।
बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इन सारी बातों को, इन सब सबकों को एक सिंपल सी डेली प्रैक्टिस में बदलते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो हमें सिखाता है कि सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने की पावर कितनी ज्यादा होती है। तो रोजाना अपने मन की क्लैरिटी के लिए ये प्रैक्टिस की जा सकती है। सबसे पहले 5 मिनट की खामोशी, फिर 11 बार मंत्र का जाप। इसके बाद आज, बस आज, कोई एक छोटा सा फैसला लेना। और सबसे जरूरी बात, परफेक्शन का इंतजार करना बंद कर देना। और ये प्रैक्टिस हमें गीता की उस कोर टीचिंग की याद दिलाती है जो इस स्लाइड पर कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है। डर के साथ रुके रहने से 1000 गुना बेहतर है अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ एक छोटा सा एक्शन लेना। याद रखिए, एक छोटा सा कॉन्शियस स्टेप भी डर में जमे रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और आखिर में, ये वो सबसे पावरफुल थॉट है जिसे हमें हमेशा अपने साथ रखना है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। हम हमेशा इसका उल्टा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और शायद इसीलिए अक्सर अटके रह जाते हैं। तो क्लियर रहिए, साहसी बनिए और बस आगे बढ़ते रहिए, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। धन्यवाद।